सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। यानी इस विचार के माध्यम से हमें आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है। यदि हमारे मन में कुछ करने की भावना है, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 16 एक तिनका, जिसमें व्याकरण का हमारा विषय है डायरी लेखन। डायरी लेखन हम पहले भी कर चुके हैं। हमें पता है कि डायरी लेखन के लिए कुछ विशेष नियम नहीं होते। यह एक स्वतंत्र लेखन कार्य होता है, जिसको आप जो है दिनांक लिखकर यानी डेट और समय लिखकर शुरू कर सकते हैं। डायरी लेखन के अंदर हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती। यह एक स्वतंत्र विधा लेखन है। तो एक डायरी लेखन आज आपको मैं करवा देती हूँ पाठ 16 में, लेकिन आप अपना खुद भी बनाकर यहाँ लिख सकते हो। अगर आपको सही से लिखना आता है तो आप अपने आप भी डायरी लेखन लिख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं डायरी लेखन। तो डायरी लेखन का हमारा विषय है कि अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान, ग्रीष्मावकाश होता है गर्मी की छुट्टियां, उनके दौरान आपने एक गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता की है, उस अनुभव का वर्णन करते हुए डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। यानी उस अनुभव को आपने डायरी रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जो दिनांक डली हुई है वो 2-4 दिन पीछे की है। आप जिस दिन भी लिखो उसी दिन की डेट यहाँ पर डालोगे। दिन आप डाल सकते हो, समय आप डाल सकते हो कि जिस समय आप लिख रहे हो। ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि आप दिनांक लिख के, दिन लिख के और समय लिख के अपनी डायरी को शुरू कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। इस बार ग्रीष्मावकाश की शुरुआत में जब मैं अपने मामा जी के घर पर कुछ दिन के लिए रहने गई थी, तो उस समय मेरे मामा जी के घर के सामने वाले घर में निर्माण कार्य चल रहा था। वहां मैंने देखा कि एक मेरी ही जितनी उम्र की लड़की काम कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, तब उसने मुझे बताया कि वह अपना घर चलाने के लिए अपने माता पिता के साथ यहाँ काम करती है। उसके पश्चात मैं अपनी माता के साथ उसके माता पिता से मिलने गई। हमने उनसे पूछा कि वह उस लड़की को पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजते। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसे पढ़ा सकें। तब हमने उन्हें समझाया कि अब तो सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है और वह उसे पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में भी भेज सकते हैं। यह उम्र उसकी पढ़ने लिखने की है, न कि काम करने की। यदि वह अभी पढ़ेगी तो आगे जाकर भविष्य में उनका आर्थिक सहयोग कर सकेगी। उन्हें उसका सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। उन्हें हमारी बात समझ में आई। मैंने उस लड़की को अपनी पुरानी पुस्तकें भी दे दी तथा जब तक हम मामा जी के घर रहे तब तक उसे पढ़ने में सहयोग दिया। मुझे उसकी मदद करके बहुत खुशी हुई तथा आज जब भी मैं अनुभव याद करती हूँ तो उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। आगे भी जब कभी मुझे किसी की मदद करने का मौका मिलेगा तो मैं अवश्य करूंगी। और नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम डायरी लेखन का कार्य करेंगे। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।